बात है कि इंटरव्यू में ना आप हैं इंटरव्यूअर के मेहमान, ना वो है आपका मेज़बान, सिर्फ चेक करेगा आपका कॉन्फिडेंस और आपका ज्ञान। दैट इज़ वाई, इसलिए व्हेन यू गो फॉर इंटरव्यू के लिए जब आप जाइए, मैं आपको पूरा तो अभी ट्रेनिंग नहीं दे पाऊंगा, थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा सा। इंटरव्यू हैव बीन कैटेगराइज्ड, लाइक हैज़ बीन कैटेगराइज्ड इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स। व्हेन यू टॉक अबाउट इंटरव्यू, वी हैव formal interview, we have informal interview, we have lunch interview, we have casual interview, we have telephonic interview, right? We have panel interview, and we have different types of interview. The most important interview, if you want to see that, we can have the example of UPSC interview, जिसकी ट्रेनिंग हम लोग भी दिल्ली में देते हैं। UPSC का इंटरव्यू में you will find that there are panelists who sit. अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज यहाँ से वी जस्ट डू वन थिंग, हम यहाँ से आते हैं, राइट? अब नाउ द मोमेंट, मैं आपको थोड़ा सा बस ऊपर से, हाँ, मैं कम इन सर, हार्ट, मैं कम इन सर, मैं कम इन सर, excuse me sir, may I come in please? Thank you sir. Good morning sir. I'm fine sir. How are you sir? अब now the moment, अरे कोई बात नहीं, आपको बोलना नहीं है गाइस। जैसे कोई सवाल पूछते हैं, कोई कुछ भी बता लो, पता है, आपको पता है, इसीलिए तो पूछते हैं। वहाँ बोला नहीं जाता है, वहाँ देखा जाता है, एक्टिविटी। ये महान लोग हैं। अब नाउ द मोमेंट यू गो समवेयर, समटाइम्स व्हाट हैपन, जैसे अभी मुझे जो दिखाई दे रहा है, सिटिंग स्टाइल कुछ लोगों का ठीक है, कुछ लोगों का थोड़ा गड़बड़। सब कुछ लोग ऐसे टेढ़े बैठे हुए हैं, राइट? कुछ लोग ऐसे पीछे जाके बैठे हुए, कुछ लोग बहुत आगे जैसे झुक के बैठे हुए। जैसे ही आप इंटर करेंगे, यू विल इंटर, आप अंदर आएंगे, आप बैठेंगे, उतने में इंटरव्यूअर आपको जज कर लेगा कि इसकी साइकी क्या है। एक लड़का हमारे पास आता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए दिल्ली में, वो गया ऐसे, खुद उसको बता रहा था, सर मैं गया अभी नया, मैं कमिंग सर, गुड मॉर्निंग सर, थोड़ा बॉडी वूडी बनाता है, जिम करता है, हाँ गुड मॉर्निंग सर, यस। अरे भैया, वो आपसे बड़ा है, वो आपको नौकरी देगा, तो आप उसके सामने कहाँ पैर चौड़ा कर रहे हो? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप देखो, वो आपको तभी पसंद करेगा जब आप उससे थोड़ा सा पोलाइटली बिहेव करो, लेकिन इतना ना घट जाओ कि वो आपका टैलेंट ही ना समझ पाए। इस लेवल पे रहना होगा। गुड मॉर्निंग। अब देखिए, लड़कियों का जो बॉडी लैंग्वेज होता है वो ये होता है, ये कर सकते हैं लड़कियां, लड़के ये नहीं कर सकते, लड़कों का ये है। इसमें आपने ज़्यादा गैप रखा, या इसमें बहुत ज़्यादा सटा दिया, या इसको आपने ऐसे कर लिया, या इसको आपने ऐसे करके ऐसे, तुझे देख लूँगा मैं, भाई ऐसे कर लिया, तो दीज ऑल आर बैड। जस्ट अभी मेरा पैर नीचे पहुँच ही नहीं पाएगा। यू हैव टू सिट लाइक दिस, स्ट्रेट, बॉडी स्ट्रेट, एंड यू नीड टू आंसर लाइक दिस। हम क्या होता है पब्लिक स्पीकिंग में, हमने देखा है जब हम ट्रेनिंग देते हैं तो हम लोग जेस्चर, पोस्चर के बॉडी लैंग्वेज में हम लोग, थैंक यू सो मच, थैंक यू, वेलकम सर। बॉडी लैंग्वेज में हम लोग बहुत ज़्यादा काम करवाते हैं कि ये करो, वो करो। तो हम लोग, अब वहाँ पे स्टूडेंट्स के पास क्या होता है ना, वो बॉडी लैंग्वेज के वो आदी हो जाते हैं, they become habitual। तो इंटरव्यू में भी जाएंगे, absolutely sir, I would like to tell that I'm here for an interview and I just could crack interview because I think that I feel at the time deserving person for this designation or for this post. You cannot answer like this. See, you have to go politely. The much stronger you are, the much knowledgeable you are, you just answer. Hi, good morning ma'am. So my name is Abdullah, I'm from Uttar Pradesh, Azamgarh. And if I talk about my qualification, I'm a postgraduate person. I have completed my MBA, and today I'm here for the purpose of interview. You don't need to tell the purpose because he knows that. You have to make that, right, eye contact. All right. Whenever you will look, you have to look this, right? अब देखिए, आप जरा गौर से समझिए, जब आप किसी को देखते हैं तो आप बिल्कुल ये लिप और लिप से नीचे आप ना देखें।
ये इसलिए क्योंकि ये बैड मैनर ऑफ बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट माना जाता है। अब फॉर एग्जांपल आपके सामने कोई बैठा हुआ है और आप उसके घुटने में देख रहे हो, तो आपकी अकल भी घुटने में समझेगा, बिकॉज आप देखो देख कहाँ रहे हो, क्योंकि हमारी जो मैसेजेस जो ट्रांसफर हो रहे हैं वो थ्रू आइज हो रहे हैं, आंखों के द्वारा हो रहे हैं। तो अब आंखों को आपको बहुत बेहतर बनाना है। गुड मॉर्निंग मैम, माय नेम इज़ मोहम्मद अब्दुल्ला, आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश आजमगढ़ एंड आई हैव कंप्लीटेड MBA मैम, थैंक यू सो मच मैम, नाउ आई विल बी आंसरिंग दिस। मैं आपको ये ऊपर जब भी आप वहाँ से एंट्री लीजिए, आप अपने आप को ऐसा दिखाइए कि आप ग्रेटिट्यूड अदा करते हुए आ रहे हैं, आप ग्रेटिट्यूड अदा करते हुए आ रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर, मैं कम इन प्लीज। ये जो बॉडी दिखा रही है, ज़्यादा नहीं, ये जो बॉडी दिखा रही है वो आप सामने को जो इंटरव्यूअर है उसको पहले ही वहाँ पे आपने ग्रेटिट्यूड दे दिया, उसको इज्जत दे दी। वहाँ पे इज्जत दे के फिर एंट्री, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, मे आई हैव अ सीट प्लीज, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने बैठ गया। अब ये नहीं दिखा रहा है कि आप वो बहुत बड़ा है पद में, ये दिखा रहा है उसकी आप इज्जत कर रहे हो। जैसे आप इज्जत करोगे वो आपकी चाल ढाल से आपको पसंद कर लेगा। फिर दूसरा चीज़ आपका आएगा CV जैसी आप बनाए हो वैसी हज़ारों टेबल पे इंटरव्यूअर के रखी है, लेकिन जो ये आप कर रहे हो ना, एक्सक्यूज मी सर, मे आई सिट, थैंक यू सो मच, ये हज़ारों लोग नहीं कर रहे। आपका 50 से 60% ये इंक्रीज़ कर देता है सिलेक्शन का। मैं आपको छोटी सी चीज़ बताऊं, आज तक हम लोगों को जैसे रिजेक्ट लोग बहुत कम करते हैं जो समझदार होते हैं। जैसे हम लोग कहीं भी जाते हैं, कुछ भी रिक्वेस्ट कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, तो वो मान लेते हैं। अब वो मानते क्यों हैं? क्योंकि हम लोग एकदम से पूरी तरीके से मतलब पोलाइट हो जाते हैं। सर प्लीज आप ही, थैंक यू सो मच, ठीक है आप ही सही है, मतलब लाइक दिस। अब ये जो चीज़, ये एटीट्यूड होता है ना, ये एटीट्यूड ये बताएगा कि आप रियल में ईमानदार इंसान हो, आप झुक सकते हो, आप अपनी बातें रख सकते हो और आप पोलाइट हो। तो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड। अब हम क्या होता है कि इंटरव्यू में ही गए और इंटरव्यू में हम अपने आप को ये समझ रहे हैं वी आर कंप्लीट या वी नो एवरीथिंग, आई डिजर्व दिस। नो, यू आर रॉन्ग। Prasad Institute of Technology is here in Jaunpur. You will find in Jaunpur district multiple colleges. There are 75 districts in Uttar Pradesh. 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में. You will be finding thousands of colleges. In entire country, in entire India, you will be finding thousands. और मैं आपको थोड़ा आंकड़ा बता दूं, 1155 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 43,000 कॉलेजेस हैं और लगभग 14,84,000 स्कूल्स हैं। इन सब के बावजूद भी आप अपने आप को कह रहे हैं कि मैं डिज़र्व करता हूँ, मैं डिज़र्व करता हूँ, मैं चीज़ ले लूँगा। भैया सरकार, एज्यूम मत करो गलत चीज़ें। आप अपने गांव के बादशाह हैं, आप अपनी गलियों के बादशाह हैं, आप फेसबुक पे 20 लाइक जुटाने के बादशाह हैं। आप इस दुनिया के, इस देश के बादशाह नहीं हो सकते। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, वहाँ उस लेवल पे जाने के लिए मैं भी जो बोल रहा हूँ, मेरे पास डायरी नहीं है, मेरे पास किताब नहीं है, मेरे पास पीछे से कोई स्लाइड भी नहीं है। मैं ये बात बोल रहा हूँ, ये बात इसलिए बोल रहा हूँ, बात बोलने का मैं गट्स रखता हूँ, बात बोलने का अनुभव रखता हूँ, बात बोलने का ज्ञान रखता हूँ, उसका एक तरीके से मास्टरी रखता हूँ, तब बोल पा रहा हूँ। उसी तरीके से आप भी तभी उसका जवाब दे पाएंगे जब आपको ज्ञान होगा। और कुछ चीज़ें आप ऊपर से, जैसे जिस भी कंपनी में जाइए उसके बारे में पूरा जानिए, उसकी पूरी रिसर्च करिए, उसके फैक्ट्स पढ़िए, इंटरव्यू के बारे में समझिए। हर सवाल, अब जैसे somebody asks you, excuse me, how do you see, where do you see yourself after 5 years, only 5 years, अब क्या जवाब होगा? What is your strength? आपने बता दिया smoking is my strength, या आपने बता दिया emotional intelligence is my strength, आपने बता दिया my confidence is my strength। हम बच्चे की तरह आज भी, पहले हम बचपन में डॉक्टर और इंजीनियर रटे हुए थे, आज हम अपनी स्ट्रेंथ रटे हुए हैं, अपनी कमजोरी रटे हुए हैं। आप रियल में अगर आप झांक के देखिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, तो आप वो एनालाइज नहीं करते हैं, बल्कि आप ऊपर से रटे हुए हैं। मैं बता रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, कहीं ना कहीं रिज्यूमे में सबका ऑब्जेक्टिव सेम होता है। आपका और आपका ऑब्जेक्टिव कैसे सेम हो सकता है? आप ज़रा सोचिए, आपका और आपका ऑब्जेक्टिव कैसे सेम हो सकता है? आपका एक्सपीरियंस और इनका एक्सपीरियंस कैसे सेम हो सकता है? मैं आपका 2 से 3 मिनट और लूँगा। तो ये आपको जो है समझना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, कि आपको पूरी तरीके से जेन्युइन रहना है, रियल रहना है। 4 इंटरव्यू में रिजेक्शन पाने के बाद भी जेन्युइन और रियल रहना है।
ये आपको बिल्कुल अपने दिमाग में रखना होगा, राइट। तो प्लीज़ अपनी जो भी स्ट्रेंथ है, जो भी अपॉर्चुनिटी, जो भी वीकनेस है, जो भी एक्सपीरियंस है, उसे एकदम करेक्ट वे में ले जाइए। और माँ की कसम, इंटरव्यू में तो आपको कोई रिजेक्ट कर ही नहीं सकता, नोबडी कैन रिजेक्ट यू, राइट। तो और माँ के ऊपर विवेक सर और जय सर हमारे जो है बोल रहे थे, तो माँ के ऊपर मैं कुछ कहना चाहूँगा कि लास्ट में, बाकी मैंने मेरे ख्याल से इंटरव्यू माँ के बारे में की कि माँ तू है कहाँ, माँ तू ही है मेरा जहाँ, माँ तेरे बिना सूना सूना लगता है ये जहाँ, माँ तू है कहाँ। माँ वो तेरा बारिश में भीगना, धूप में चलना, देर से सोना सवेरे का उठना, अपनी ख्वाहिश को मिटा कर मेरी ख्वाहिश को पूरा करना, अपने पेट को काट करके मेरा पेट भरना। हाउ कैन आई फॉरगेट दिस माँ, आई लव यू माँ, आई लव यू माँ, आई लव यू माँ। माँ तू है तो हिम्मत है, तू है तो रहमत है, तू है तो बरकत है, तू है तो जन्नत है, माँ तू मेरी ताकत है। आई लव यू माँ, आई लव यू माँ। वो कहते हैं कि माँ कितना भी रोए उसका दामन कभी नम नहीं होता, इन आँखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता, मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता। माँ, लास्ट लाइन कि माँ मैंने भी देखा है इस जहां में आशिक कई, पर तुझसे खूबसूरत कोई सनम नहीं है, महबूबा की बाहों में मरना चाहते हैं बहुत से लोग, पर तेरे आंचल से प्यारा कोई कफन नहीं है, तेरे आंचल से प्यारा। और ये लिखी हुई मेरी ही लिखी हुई, मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू।